हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने एक न्यू वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो वैकेंसी JNK से बिलोंग करते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर से है ये वैकेंसी। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने एक और वैकेंसी के बारे में बताए थे, वो भी JNK से रिलेटेड था, जिसमें जूनियर इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 144 जूनियर इंजीनियर्स की सीट क्या हुई थी, वो वैकेंसीज निकली थी। डियर स्टूडेंट्स, एक और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था उस वैकेंसी से कि उसकी जो लास्ट डेट था 18 जैन जो था, उसको फिर क्या उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। ओके, बट अब हम लोग सेकंड वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड वैकेंसी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये 2021 का, ओके स्टूडेंट्स, 2021 का ये क्या है, फर्स्ट वैकेंसी है। 2021 का फर्स्ट वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 ऑफ 2021, और जो किस डेट को आया है, 03 मतलब 0302 मतलब 3 फरवरी 2021 को है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास है सब्जेक्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट या फिर डिविजनल ऑब्लिक यूटी कैडर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर वाइज। यहाँ पे हमारे को फर्स्ट जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है डियर स्टूडेंट्स जल शक्ति डिपार्टमेंट। जल शक्ति डिपार्टमेंट इसमें किससे, इसमें डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्या है, जूनियर इंजीनियर एंड सिविल ड्राफ्टमैन की क्या है इसमें पोस्ट निकली। किसके इसके डियर स्टूडेंट्स, जूनियर इंजीनियर एंड सिविल ड्राफ्टमैन की इसमें पोस्ट निकली है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास है हॉर्टिकल्चर, लॉ एंड जस्टिस एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हॉस्पिटलिटी एंड प्रोक्टल डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशंस। टोटल जो वैकेंसीज हैं डिस्टेंस वो हमारे पास है 927। ओके, 927 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज हैं डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 465 वैकेंसीज हैं। ओके, अब हम लोगों ने देखना है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट में क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो हमारा कब से स्टार्ट है डिस्टेंस, 24/02/2021 मीन्स 24 फरवरी से। 24 फेब से क्या है स्टार्ट है डिस्टेंस, किससे स्टार्ट है, 24 फेब से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये फॉर्म भरने का। 24 फेब से स्टार्ट है। ओके, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन डिस्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 24/03/2021 मीन्स 24 मार्च जो है वो क्या डिस्टेंस लास्ट डेट है। 24 मार्च क्या डिस्टेंस लास्ट डेट है, और 24 फेब से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मीन्स आज कौन सा डेट है, आज तो 13 फेब है, समझ रहे हैं ना, अभी इसमें बहुत सारा टाइम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं डिस्टेंस, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एनेक्स ए, नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज, ब्रेक अप टू पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। हमारे को इनको ध्यान देना है। एनेक्स बी में क्या दे रखा है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस है, और सी में क्या दे रखा है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइज वो कितना हमारे पास 927। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग अपने पहले जो हमने बताया था उसमें बता चुके हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी निकला है। देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस कितना है स्टूडेंट्स, फी पेएबल 350 रुपीज़ आपको क्या करना है, पे करना है। फी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग ऑब्लिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसमें ऑफलाइन कोई भी फीस सबमिट नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में फीस सबमिट हो रहा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेंटर फॉर द एग्जामिनेशंस, द JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू ऑब्लिक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली। नो रिप्रेजेंटेशन ऑब्लिक रिक्वेस्ट फॉर चेंज in this regard shall be entertained
या व्हाट्स एवर विद द रीजन, मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जहाँ सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्लीज़ आपने इसको ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, समझे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं लोग। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन पे कितना नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैं। जितने भी हमारे पास क्या होगा, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 0.25 पे क्या कर जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। ओके, ये आपको फॉर्म भरते टाइम होने चाहिए जब भी आप जाते हैं, ठीक है ना। इन एडिशन टू रोल नंबर, कार्ड, स्लिप, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास आधार या प्रिंट आउट ऑफ द ये आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आई कार्ड होना चाहिए, या फिर आप कहीं पे गवर्नमेंट, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं तो उसका आईडी कार्ड चाहिए। किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से फॉर्म भर रखा है उनको सारे सेम पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया गया डियर स्टूडेंट, सेम है। नो TADA, ओके, नो TADA विल बी पेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिटर्न टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को कोई भी किसी भी तरीके का TADA नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए अपने से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो डिस्टेंस ये है, इसको हमने थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में, ये हमारे पास हो गया जल शक्ति डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारे पास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जल शक्ति डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर में जो टोटल पोस्ट निकले हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने हैं हमारे पास, 65। कितना डियर स्टूडेंट्स, 65 पोस्ट फिर से हम लोगों को मिला है। तो बोलिए अगर आपको देखना है तो कितना पोस्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, 144 ऑलरेडी आपको किस में मिला था, PWD डिपार्टमेंट में मिला था, यस और नो। 65 पोस्ट और आपको मिल जाती हैं तो टोटल पोस्ट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 209 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं जो JNK में फिल की जाएंगी, समझे स्टूडेंट्स। 209 पोस्ट बहुत पोस्ट होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में, नो डाउट काफ़ी टाइम के बाद वैकेंसीज आई हैं, बट जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी एक जब पर्टिकुलर स्टेट की बात होती है। बट एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम देने के लिए जब स्टूडेंट्स आते हैं तब ये पोस्टें बहुत कम हो जाती है। सिंपल सा है, जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करेगा अपने आप को वो डेफिनेटली अपने आप को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, अब इसमें है क्या डिस्टेंस वो हम लोग देख लेते हैं। 03 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक इंडियन यूनिवर्सिटीज़, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और AMIE सिलेक्शन A&B इंडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद अपने बीटेक को AMI के थ्रू करते हैं, जो इंडस्ट्री इन सब में वर्क करते हैं, तो वो डिग्री भी क्या है इसमें एप्लीकेबल है। और अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से क्या किए हैं, बीटेक किए हैं, तो ये यहाँ पे चल जाएगा, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स, बोथ आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिलेक्शन, ओके, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम्स ओनली। डिस्टेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। रीज़न क्या उसके पीछे, कि वो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। ओनली 10 सब्जेक्ट्स हैं डिस्टेंस, ओनली 10 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सबसे कम सिलेबस है पूरे इंडिया में। अगर देखा जाए कोई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कहीं भी होता है तो सबसे कम सिलेबस है तो वो JNK का है, कि सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स को क्या कर लो, तैयार कर लो और एग्ज़ाम दे दो। ओनली एंड ओनली टेक्निकल, जो हर सिविल से बीटेक होते हैं उनका थोड़ा सा क्या रहता है, सही रहता है। बट अगर इसमें नॉन टेक्निकल भी ऐड कर दिया होता
तब बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी इंजीनियर्स के लिए। ओके, तो प्लीज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोगों ने अपने टेक्निकल को बहुत मजबूत बनाना है। जैसे कि अगर आप आरसीसी पढ़ना चाहते हैं तो आरसीसी के कोड को पढ़ लीजिए। मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स 2014 का एक पेपर कराया हुआ अपने यूट्यूब पे, हमारा वीडियो है, आप जाएंगे प्रीवियस ईयर्स JKSSB के नाम से है, सिविल का आरसीसी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पे ओनली 1 या 2 क्वेश्चंस थे जो आप कोड से बाहर थे, बट मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे, कोड से क्वेश्चंस आ रहे थे। सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आपने इसको ध्यान रखना है। हमने रिटर्न में इतना मार्क्स लेकर के आ जाना है कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ना रह जाएं। प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि सिलेक्ट तो हो गए, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ही आ गए। नहीं, अगर आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको मोर देन 65% मार्क्स लाने की क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप मोर देन 65% मार्क्स लेकर के आएंगे अपने एग्जाम में तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जॉब लेने के चांसेस, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप 60% तक भी करा लेंगे किसी भी एग्जाम में। अगर आप जनरली जो हम लोग देखते हैं, अगर 60% मार्क्स आते हैं तो नॉर्मली लोग डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं, वहाँ तक वो लोग जाते हैं, बट वो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें वो नहीं हो पाते सिलेक्ट। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को मोर देन 65 मार्क्स के लिए क्या करिए, प्रिपेयर करिए कि मेरे को 65% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट, समझे। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए। अब इसमें क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है डियर स्टूडेंट, जल शक्ति। ओके, कौन सा डियर स्टूडेंट, जल शक्ति। जल शक्ति डिपार्टमेंट में देखिए, नेक्स्ट है जल शक्ति डिपार्टमेंट। इसमें डियर स्टूडेंट्स किसका पोस्ट निकला है, ड्राफ्टमैन सिविल का पोस्ट निकला है। ओके, और ये भी कौन सा हमारे पास ड्राफ्टमैन सिविल का है जल शक्ति डिपार्टमेंट में। ये कश्मीर के लिए है, डिविजनल कश्मीर के लिए। ये किसके लिए, जम्मू के लिए है। इसमें कितना सीट है डियर स्टूडेंट, 72 सीट है। इसमें डियर स्टूडेंट कितना सीट है, 50 सीट है। प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही वैकेंसी हैं। ऑलरेडी जो 144 जिसमें निकला था PWD डिपार्टमेंट में, उसमें अप्रॉक्सीमेट 34, अगर मैं गलत नहीं हो तो इतना किसका निकला था, इसका निकला था आपका ड्राफ्टमैन सिविल का पोस्ट निकला था। सेम एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स 72, और ये हमारे पास कितना हो गया, ओके इधर मैं लिख देता हूँ, 72 पोस्ट किसमें, ड्राफ्टमैन कश्मीर डिवीज़न में, और 50 किसमें है, जम्मू में है, समझे। तो इसमें है 2 ईयर ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट, जिसके पास 2 ईयर का ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, या फिर डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। मीन्स डिप्लोमा वाले बच्चे या जिन्होंने 2 साल का कोर्स ले रखा, उन बच्चे दोनों क्या हैं, इसमें एप्लीकेबल है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना सीट हो गया डियर स्टूडेंट्स, 65, 72, 50। तो अब आप समझ सकते हैं ऑलरेडी उसको कितना, पहले भी जो पोस्ट थी 144 जो हमने यहाँ पे देख रख, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इसमें 140, ये 209 हो गया। अब आप इन सबको ऐड कीजिए इसमें, ठीक है, 72, 50 और उधर का भी जो सिविल ड्राफ्टमैन का पोस्ट था। तो एक अच्छा खासा वैकेंसी है आपके पास जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है। क्या किया हुआ डियर, डिप्लोमा किया हुआ है। सो प्लीज़ यहाँ पे क्या है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जाम ओनली, मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम ओनली। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा है। आप इन टॉपिकों को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए, समझिए इसको, जूनियर इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है या सिविल है, सिंपल सा क्या है, आराम से क्या करिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। डेफिनेटली जीत आपकी होगी, क्योंकि आपने अगर रिटर्न को क्या किया डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो उसके बाद हमारे पास जो भी पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट हमारे पास किसकी है, उसमें सिविल का पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ड्रिलर है, जूनियर स्टेनोग्राफर हैं, ड्राइवर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेचारे, डिप्रेशन में आकर के दूसरे डिपार्टमेंटों में चले जाते हैं, वहाँ पे फिर क्या करते हैं, जॉब लेने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप क्या कीजिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ।
ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कृष्णा टेक्निकल पाठशाला KTP क्लासेस ऐप पे, KTP क्लासेस ऐप पे JKSSB सिविल या JKSSB JE का कोर्स डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाकर के क्या कीजिए, विजिट कीजिए KTP क्लासेस पे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने स्टडी को और क्या कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, वो ऑलरेडी हम लोग आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जब वहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को बताया कि किस तरीके से हम लोग जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करा रहे हैं। वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, लाइव के फॉर्म में, टेस्ट में, शॉर्ट नोट्स PDF फॉर्म, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हमने KTP क्लासेस की ऐप पे क्या कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स सिविल ड्राफ्टमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिविल ड्राफ्ट्समैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डियर स्टूडेंट्स ईजिली हमसे क्या कर सकते हैं, हमसे स्टडी कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। इसका एक जो टॉपिक है सिविल ड्राफ्टमैन का डियर स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। सिविल ड्राफ्टमैन का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एज पर एडवर्टाइजमेंट के एक एक क्लॉज को, एक एक पॉइंट को ध्यान रख करके तैयार किया गया है। वो है डियर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स पूरा पढ़ना चाहता है कि नहीं सर मैंने आपको पूरा पढ़ना है, तो इसका हम लोग बहुत जल्दी कोर्स क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं सिविल ड्राफ्टमैन का। बट अगर किसी को इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। आप यहाँ पे जा करके विजिट कीजिए हमारे KTP क्लासेस की ऐप को, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर डेमो लेक्चर्स चाहिए, ऑलरेडी हमने ऐप पे प्रोवाइड कर रखे हैं, और हमने अपने कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के YouTube चैनल पे बहुत सारे हर सब्जेक्ट्स के क्या कर रखे हैं, वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डाल रखे हैं, थ्योरी लेक्चर्स डाले हुए हैं, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं। आप अच्छे से ईजिली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।